ये देखें ना, ये देखें कि जो जो पूल टू है, पूल टू की आउटपुट क्या आ रही थी, नहीं पोल टू सॉरी, की, अब पोल टू की पूल है। टू की ये 64 आ रही है ना। इसके बाद आपके पास ये 64 से 512 कैसे हुआ है? ये 8 यानी कि हाइट मल्टीप्लाई बाय 64 है, 8 इंटू 64 512 है। अच्छा। ये उसने हम्म, वो जो 64 डिफरेंट शेप्स आई थी, उन सारों को उसने एक में एडजस्ट कर दिया है, एक ही उसमें सिंगल शेप बना ली, कह लें ये सिंगल टेंसर बना लिया, शेप तो नहीं कहना चाहिए, टेंसर बना लिया सिंगल। अच्छा, एक मिनट, ये आपके, ये आपके असल में ये तो आपके वो होते हैं ना, चैनल होते हैं ये यहाँ पे। अब्दुल्ला भाई, ये चैनल होते हैं ना, नंबर ऑफ चैनल्स। तो बेसिकली ये 64 को मल्टीप्लाई इसलिए किया है इधर, यहाँ मैक्स फुल न्यू शेप 512 64 देखिए 64 री शेप किया है ना उसने। रीशेप, यहाँ पे रीशेप किया है, सही है। ये इसको 68 से मल्टीप्लाई करके 68 मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई 8 क्या होगा? 512। सही है। तो न्यू शेप, ये न्यू टारगेट शेप इक्वल टू न्यू शेप नेम रीशेप। इसको हम मतलब वैसे भी तो कर सकते थे, फ्लैटन करके जो कर सकते, फ्लैटन करके नहीं हो सकता था? देखें, इसकी जो आउटपुट आ रही थी मैक्स पुल टू की, वो कितनी है? वो है ये अगर इसको फ्लैटन करें तो नहीं, फ्लैटन में तो नहीं होगा, फ्लैटन में नहीं होगा। लेकिन डेंस में तो फ्लैटन शेप, फ्लैट शेप गुजरती है डेंस में से हमेशा। फ्लैट लेकिन में तो जब आखिर में डेंस होती है ना, 1D शुरू एरे होती है फ्लैट में, में कि नहीं? जी। फ्लैट में 1D एरे नहीं होती। अच्छा अच्छा अच्छा, वो कॉन्वर्शन 1D होता है, ये 2D है, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे इसको बस उसने शेप को जो है ना आपस में इससे मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये 512 हो गया। उसके बाद डेंस, ये डेंस आ गया ना, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पे डेंस में तो फ्लैटन होता है ना, ये आप ये देखें ना, ये डेंस है, ये वाली डेंस है, ये ये डेंस ले रहा है। जी बिल्कुल, आप देखें वो जो हमने पहली एग्जांपल की थी, तो बुक के पहले एग्जांपल एमनेस्ट डाटा था ना। एमनेस्ट डाटा में हम क्या करते थे, हमारे पास हम हर डिजिट को फ्लैट कर लेते थे और पूरी 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 एरे, यानी कि 60,000 उसकी हाइट होती थी और बाकी 28 बाय 28 उसकी विड्थ होती थी, और ये हम पूरे का पूरा 2D एक मॉडल को दे देते थे। वो शेप तो 2D होती थी, लेकिन हर पिक्चर फ्लैट हुई होती थी। जी जी, वो एक 784 पिक्सल में आ जाता था ना, पूरा का पूरा। 784 सिंगल, और फिर नंबर ऑफ सैंपल कितने थे हमारे पास, वो होते थे 60,000 या 50,000 जितने भी थे। तो जब हम जी जी। उनको फीड करते थे तो पूरे का पूरा हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ फीड करते थे, 2D फीड हाँ करते थे। हाँ, वो ऐसे आ जाता था ना, वो इस तरह से आता था। मिसाल के तौर पे आपके पास अगर 128 का बैच है तो इस तरह आ जाता था। अगर जी आपने पूरी पिक्चर्स डाल रहे हैं, हाँ 60,000 डाल रहे हैं, तो फिर आपका ये ऐसे आ जाता था। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में इसने यही किया है कि 32 बाय 512 जो है ना वो ऐसे ही है। 32 बाय 8 64 बाय 8। नहीं, वो जो 32 इंटू 512 है ना, कॉमा 512 जो हुआ है। अच्छा, ये ठीक है, विड्थ और हाइट, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो है रीशेप इसने किया है
और टारगेट शेप न्यू शेप है, और न्यू शेप आपकी ये आ गई पूरी की पूरी। न्यू शेप आएगी 32 × 5, असल में वो आपके पास ये जो है 512 आ रहा है यहाँ पे ये चीज़। तो यहाँ पे उसने उसको रीशेप किया है। रीशेप क्यों किया है? मेरा ख्याल रीशेप इसलिए किया है कि वो इससे मैच कर सके इससे। ये यहाँ देखें, ये रीशेप जो किया है यहाँ पे 512 में रीशेप किया है। अब रीशेप करने का मकसद जो है इसका, ये थोड़ा सा अनक्लियर है यहाँ पे। 512 क्यों किया है इसको? अगर ना करें तो फिर क्या होगा? अगर ना करें तो फिर क्या होगा सर? ये रीशेप लेयर अगर हटा दें ये वाकई तो एरर आ जाएगा। एडवांस है ये। एरर आ जाएगा। इसको तो ज़रा इसको ज़रा हटा के देखते हैं। अब इसको ज़रा रन करते हैं दोबारा से। ये क्या हुआ? bidirectional_4 is incompatible with the layer expected n dimension 3 found n dimension 4. Full shape received is none 32,864. ये bidirectional 4 जो है आपकी ये होगी bidirectional_4 is incompatible with the layer expected 3 dimension found 4. यहाँ पे देखें ना, वो compatibility नहीं रही उसकी। यहाँ पे ये पहली जो है ना, इसमें कंपेटिबिलिटी नहीं आई उसकी। ये जो इनपुट दे रहे हैं ना हम एक्स, उसकी शेप जो है वो थोड़ा सा और। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे हम इसकी शेप को प्रिंट करते हैं सर। इससे पहले जैसे फीड हो रहा है ना, उससे पहले प्रिंट बिफोर फीडिंग RNN x dot shape। अच्छा ये कॉल भी नहीं कर सकते तो टेंसर शेप। अच्छा हमने वो लगाया है शायद, वो नहीं लगना ना। वो तो वही आ रही है ना 32, 8 और 64। और RNN की जो एक्सपेक्टेड शेप, अब आपके पास ये 4 है ना, 4 डायमेंशन आ रही हैं। यहाँ से 4 डायमेंशन आ रही हैं, लेकिन RNN पे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है वो? RNN पे जो है 128, ये 128 तो आपके वो होते हैं ना, अपने न्यूरॉन टाइप ऑफ फिल्टर्स। सर इनपुट नहीं होते ये? इनपुट होती है। अब पहले जो एरर आया था वो आप देख रहे थे, वो क्या एरर था? एक मिनट, ये जो एरर है एक्सपेक्टेड 3 डायमेंशन। अच्छा हाँ, RNN जो है वो लेता हुई 3D है, आपको याद होगा। RNN हमने बुक में पढ़ा था ना। एक मिनट,
याद है किसी को? RNN आपके लेता ही 3D शेप है। पुराने वाली बुक किधर है? पुरानी बुक खोलो। मुझे याद है RNN जो है ना वो 3D शेप लेता है, तो इसलिए आपके पास वहां से आ रही है 4D, इसलिए इनकम्पेटिबिलिटी आ रही है। आप पूछो 4D क्यों आ रही है? 4D इसलिए आ रही है कि एक एक होता है बैच एक्सिस, फिर एक हाइट होती है, एक विड्थ होती है और एक चैनल होता है, तो ये 4D बन जाता है। तो यहाँ पे आपके पास जबकि RNN जो है वो 3D एक्सेप्ट करता है, तो इसलिए इसको कंपेटिबल बनाने के लिए उसको 3D में लेके आना है। और 3D में भी लाना है, और उसको जो है आपने करना क्या है, we have used the two max pool with this and this, it's 4 times smaller. The number of filters in the last layer is 64. Reshape accordingly before passing the output to the RNN. अब वो जो है यहाँ पे आपके पास जो इनपुट आ रही हैं वो 64 आपके पास आ रहे हैं, जैसे अभी भाई ने अपना अब्दुल्ला भाई ने कहा ना कि 64 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, इसलिए कि यहाँ पे 64 आपके पास इनपुट आ रही हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है। ऐसे ही सही कह रहा हूँ अब्दुल्ला भाई? ये आपके पास जो है जी। हाँ जी बिल्कुल, मेरे दिन में ये था कि ये जो ऊपर हमने जो पूलिंग की है, कन्वोल्यूशन की है, हाँ जी। कन्वोल्यूशन की है, उस वहाँ पे 64 डिफरेंट एरेज बनी हैं 2D। अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम किसी और चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं। नहीं वो एरर दे देगा ना। देखें रीशेप कर रहे हैं ना आप, तो रीशेप कभी भी हो नहीं सकेगा दूसरा। आपके पास एक वही 4D एरे है, सही बात हम्म। है, आपके पास 4D एरे है जिसको आपने 3D में कन्वर्ट करना है। तो अब आपको पूरा डाटा ही फिट नहीं हो रहा है वो किसी और नंबर के साथ। देखें यहाँ पे 32 से क्या नहीं हुआ, ये जो इधर डायमेंशन 64 है ना, इसी से करना होगा हाइट। नहीं मैं यहाँ से नहीं कह रहा था, जरा एक मिनट आप ऊपर आए ना, जरा थोड़ा सा ऊपर, जी जी। यहाँ पे एक मिनट बहुत ऊपर आ गए। ये जहाँ लिखा हुआ ना, ये आखिरी कन्वोल्यूशन लेयर है, आखिरी कन्वोल्यूशन लेयर। ये हाँ इसके अंदर 64 है लिखा हुआ, x इज इक्वल टू लेयर कॉन 2D। ये 64 एरेज निकाल रहा है 3x3 पे कन्वॉल्व करने के बाद। सही है। हाँ तो अब 64 एरेज हैं 3x3 पे कन्वॉल्व करने के बाद, तो वो जो 64 एरेज है उन्हें कंबाइन किया गया है मेरे हिसाब से। यानी कि लास्ट लेयर की जो आउटपुट थी उसमें 64 का एलिमेंट था, जिसे फिर उन्होंने यानी कि ये फोर्थ डायमेंशन थी जिसे थर्ड डायमेंशन में कन्वर्ट किया हम्म। मल्टीप्लाई करके। इसका कन्वोल्यूशन का ना थोड़ा कॉन्सेप्ट भूल गया है। कन्वोल्यूशन में जो है ये वाली चीज़ें, इसका जो है वो हम नहीं वो कैलकुलेट देखें, करते थे ना। हाँ जी जी जी। जी वो दो चीज़ें थी। एक तो ये था जो कर्नल होता है ना, वो तो अब्दुल्ला फोर प्लीज डिफरेंट। आप लाउड बोलेंगे क्योंकि बिल्कुल नहीं समझ आ रहा आप क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। जी वो मैं ये कह रहा हूँ कि जो कर्नल था ना, कर्नल तो पूरी एरे के ऊपर चलता है। जब वो चलता है तो उसके वेट्स क्या होते हैं, उसके वेट्स को डिफरेंट करके तो बार बार चलाया जाता है पूरी एरे के ऊपर। अब हम उसे कह रहे हैं कि जो कर्नल है उसके जो वेट्स हैं उसे 64 दफ़ा चेंज करो रैंडमली। कर्नल इनिशियलाइजर भी यहाँ लगा हुआ है एक, तो जो रैंडमली 64 टाइम्स चेंज हुए हैं उसकी वजह से जी जी 64 जी। डिफरेंट एरे आई हैं। हाँ जी, सही 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 सही। उसके हाँ डिफरेंट 64 फीचर मैप्स आए हैं। हाँ सही जी कह रहे बिल्कुल। हैं। सही है। तो 64 एक्चुअली 64 पिक्चर्स आएंगी आउटपुट पे। हाँ जी। अच्छा और एक और बात यह है कि इसके अंदर साइज भी कम नहीं होगा, जो एक्चुअल साइज होगा वही रहेगा। उसकी वजह यह है कि पैडिंग को सेम किया गया है।
अच्छा, इसके ऊपर चलें, यहाँ पे इसको प्रिंट करा लेते हैं, ये ना, ये क्या मैंने डिलीट कर दिया है? आ रहा है, ये रहा ना, ये इसको मैं यहाँ पे ना, इससे पहले मैं प्रिंट कराता हूँ, ये मैक्स पूल से। ठीक है, इधर इधर सॉरी, ये नहीं, ये वाला था। वो कहाँ गया प्रिंट वाला? प्रिंट, ये है ना प्रिंट, ठीक। ये ये है आपका यहाँ पे लास्ट CNN। इस पे देखिए कि अब क्या शेप आ रही है। अच्छा, वैसे उसमें दिख रही थी पहले में, ये ये आपके 64 फीचर मैप्स, 64 फीचर मैप्स, लेकिन यहाँ पे भी तो 64 है इस डायमेंशन पे। अभी रन हुआ कि नहीं? अभी रन नहीं हुआ मेरा ख्याल है, एरर है अभी इसमें। नहीं, शेप तो दे रहा है ना, मैं जहाँ तक ये आ रहा है वहां तक शेप दे रहा है, देखनी उसी की शेप थी ना वो। जी जी। ठीक है, वो तो आपकी 128 डिवाइड बाई 4 हुई और 16 डिवाइड बाई 4 नहीं। 128 हाइट थी ना, 128 हाइट थी, तो वो इस से अपना 2 से डिवाइड हुई, फिर 2 से डिवाइड हुई, 128 से आ गया 64 पे, 64 से आ गया 32 पे, 32 से वो ये 16 क्यों आया बोला? 16 इसलिए आया कि आपके पास वो है, वो अभी यहाँ पे वो लगा है ना। अभी पुलिंग नहीं ना हुई, पुलिंग होनी थी, ये वो, पुलिंग से हाँ जी, पहले कर ली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो पोलिंग ठीक से है। पहले। ठीक है, तो 32/80 बनती है फिर। अभी जब पुलिंग करेंगे तो ये 32/8 हो जाएगी ना। ये 32 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। हाँ। सही। तो ये अगर आप पोलिंग पे देखें, ठहरें, पोलिंग के बाद देखते हैं, उसको भी प्रिंट कर लेते हैं। एक मिनट, किधर गया? अभी ऊपर है वो, ऊपर ऊपर है अभी, इस पार्ट ये से ऊपर। CNN का, यहाँ पे देख लेते हैं पोलिंग। ये इंडेंट गलत हुआ है शायद, इंडेंट का ही मसला है, एक स्पेस एक्स्ट्रा इंडेंट में। नहीं, वो प्रिंट आगे लिखा है ना थोड़ा सा लाइन में। ये वाला। हाँ जी। नहीं नहीं, ओहो, जहाँ पहले प्रिंट लिखा है वो ठीक था, वो जगह ये डबल स्पेस होगा। हाँ ठीक है। हाँ, ये देखे ना, ये पूलिंग से गुजरने के बाद फर्दर ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया। अब ये फीचर मैप्स जो है ना, ये 64 फीचर मैप्स हैं। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे आपके पास जो शेप आ रही है वो आ रही है ये। ठीक है, तो बेसिकली मेरा ख्याल में इसने किया क्या है, इसने कुछ भी नहीं किया, इसने सिर्फ ये 64 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो 64 है इसका, इसके साथ। बिल्कुल ऐसे ही किया, बिल्कुल ऐसे ही किया। मतलब ये थी इमेज की विड्थ, नहीं हाइट, हाँ हाइट और ये विड्थ, अपना विड्थ को उसने अपना उससे मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ चैनल से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे। हाँ, यानी कि तमाम फीचर मैप्स जो एक इमेज के आए हैं वो इकट्ठे कर दिए हैं। विड्थ को, हाँ विड्थ को उसने मल्टीप्लाई, जी जी, जी सर जी।
एक दिमाग में एक चीज़ आ रही है कि जब हम आरएनएन पे जाते हैं तो हमें बेसिकली पूरा फिक्रा देखना होता है, जी जी। नॉट जस्ट वन करेक्टर। तो ये जो इसने इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका मुझे ऐसे लग रहा है जैसे वो पूरे फिक्रे को अब अपने सिस्टम के अंदर लेकर आ रहा है ताकि उसके अंदर मॉडलिंग करे, आरएनएन की जो मॉडलिंग। सर उसके ये अंदर अभी इंटरकनेक्टेड यहाँ वर्ड्स। पे टेक्स्ट, अभी यहाँ पे टेक्स्ट आया नहीं है। हाँ वो टेक्स्ट दैट आई आएगा। अंडरस्टैंड, मगर उसको एज ए इमेज के तौर पे भी तो वो उसको मल्टीपल कैरेक्टर्स के साथ वो समझ सकता अच्छा। है। उसको थोड़ा लंबा कर रहा है उसको ना, ताकि एक से ज्यादा वो तो characters वैसे भी जब कोई नेटवर्क यूज करें तो प्लीज पहले नेटवर्क की डेफिनेशन और उसमें जितने जितने पैरामीटर लग रहे हैं उनको हमें एक दफा स्टडी कर लेना चाहिए, क्योंकि भूल जाते हैं हम सारे पैरामीटर उनके। देखें, अगर प्रैक्टिकल नहीं ना करेंगे हमेशा ही भूल जाएंगे, ठीक है नहीं ना। सर, प्रैक्टिकल तो ऑफ कोर्स करना है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जैसे अब आप आरएनएन यूज कर रहे हैं ना, तो उसका एक विकिपीडिया पे उसकी डेफिनेशन और उसके पैरामीटर निकाल लेते ताकि हमें इतना टाइम नहीं लगता। हाँ वो मतलब केस के साथ हम स्टडी देखें। अगर आप ये हम अगर ये एग्जांपल कर लेते हैं ना, आप यूं समझे हमारा सीएनएन भी कवर हो गया, हमारा आरएनएन भी कवर हो जाएगा नहीं, वो आप थ्योरेटिकली। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जैसा अब ये इतना कंफ्यूजन हो रहा है ना कि ये पैरामीटर क्यों यूज हो रहा है। अगर हम डायरेक्टली सबसे पहले अगर आरएनएन यूज हो रहा है ना, हम उसकी उसका विकिपीडिया से डेफिनेशन निकालते हैं सिंपली और उसके पैरामीटर्स निकालते हैं और अच्छा, डायरेक्ट जो वैल्यूज कुछ पुट कर क्लियर हो, देना। जो कुछ यहाँ पे क्लियर अब हो जाए ना वो तो कर लेना। जो नहीं चलो। होता फिर उसको उसको हम लुकअप हाँ, करते हैं थ्योरी क्योंकि में। सर अब ये आप दोबारा पूरा एक्सप्लेन करेंगे जब ये सॉल्व हो जाएगा। आप पहले समझे ना। पहले तो सबसे पहली बात यह है कि आर एन 3D पे लेके आए हैं, क्योंकि आर एन एन 3D लेता है। आपकी सीक्वेंस जो होती है 3D पे आती है आर एन के ऊपर। और यहाँ पे जो ये शेप्स आप देख रहे हैं भाई, ये शेप्स कैसे आ रही हैं, ये वाली, ये तो पता चल रहा है ना। नहीं नहीं, वो तो सब पता नहीं। चल रहा है। हाँ, ये जो आपके पास ये 64 है, ये एक्चुअली इतने फीचर मैप्स आएंगे पिक्चर के। पिक्चर को ना आपके यानी कि वहां से वो फीचर्स एक्सट्रैक्ट करके ना 64 किस्म के फीचर्स आपके सामने वो लेके आएगा, ठीक है। उसमें हर एक की जो हाइट और विड्थ कितनी होगी वो डिपेंड करता है इस पे कि यहाँ पे आपने क्या लगाया हुआ है। यहाँ पे अगर आपने 3x3 की कन्वोल्यूशन लगाई हुई है तो वो उसकी हाइट और विड्थ से 2 कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसने पैडिंग सेम रखी है तो दैट मीन्स कम नहीं होगी, ये पता है ना आपको। पैडिंग अगर सेम हो तो जी, ये ऐसे पर कॉन्वोल्यूशन ये जो जो, है हाँ, जी ये जी। जो नन आ रहा है ये इनपुट नन है, मतलब कोई सा भी हम इनपुट दे सकते हैं। नन का, हाँ, नन नन इसका ये है बैच एक्सिस है, बैच एक्सिस पे कुछ भी आ सकता है। ओके ठीक है सर, ठीक है। ओके। तो अब सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगी ना कॉन्सेप्ट्स की। तो ये है कि कॉन्वोल्यूशन 2D जब आप यूज करते हैं और आप कर्नल यूज करते हैं 3x3 का, लेकिन पैडिंग रखते हैं सेम, तो आपको क्या होगा कि आपकी डायमेंशन चेंज नहीं होंगी। अब आपकी डायमेंशन आ रही थी 180 128 और कितनी आ रही थी इमेज विड्थ और इमेज हाइट 128 और 32। ये क्यों विड्थ ज्यादा है ना। विड्थ ज्यादा क्यों है, क्योंकि आपका शेप जो है इमेज का याद नहीं है, ऊपर ऐसे था, ऐसे करके ऐसे। जी, मतलब वर्टिक्स इस तरह से हाँ है। हाँ, ऐसे था ना। तो ये आपका ये जो है ये आपका 128 है और ये आपका जो है 32 है, ठीक है। जी। पहली बात। उसके बाद आपके पास जब यहाँ पे ये आया तो ये आपकी पैडिंग सेम है तो आपकी उसमें कोई चेंज नहीं आएगी हाइट और विड्थ में, ठीक है। लेकिन जब वो यहाँ आएगा वो हाइट और विड्थ को हाफ कर देगा। 128 जो 64 हो जाएगी और 32 है जो वो 16 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ आया। अब यहाँ पे जो यहाँ पे जो आपके पास, अब आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो शेप आएगी, आप चलें आप खुद ही बताएं। यहाँ अब आप समझ आ गई होगी, बताएं ज़रा। यहाँ पे शेप क्या आएगी आउटपुट इधर कन्वोल्यूशन वाले। नन। सर नन मतलब आप ये कह रहे हैं कि हाफ हो गया ना अब। हाँ, हाँ, तो अब नन। आएगी 32।
नहीं, यहाँ पे हाफ नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं हाफ हुआ, यहाँ पे अभी कॉन्वोल्यूशन में आया है ना, तो सेम पैडिंग सेम है ना, इसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका 4 रहेगा, हाइट 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 क्या आएगी? 128 128, 32 एंड 64। 32, क्योंकि आपके फीचर मैप्स 32 हैं, यहाँ पे 32 है। 32 और ये अच्छा फिल्टर्स हम 32 यूज कर रहे हैं। हाँ, ये फीचर मैप्स है ना, तो फिर यहाँ पे आपके ये चैनल बनते हैं, ये फीचर मैप्स। उसके बाद यहाँ पे आए, यहाँ पे जब आए तो अब आपके पास जो है यहाँ आएगी नन, यहाँ पे ये मैक्स पूल के बाद क्या आएगी? नन। ये आ जाएगा, आधा हो जाएगा ये 64। यहाँ पे क्या आएगा? ये 16 और चैनल्स 32 ही 32 रहेंगे। चैनल वही रहेंगे। अब यहाँ पे अब आएगा, इसकी आउटपुट क्या आएगी? यहाँ नन, और अब आपके पास ये अपना वही रहा 64, ठीक है, 16, ये भी 64। क्यों? यस क्योंकि सर, ये याद आ आपके, गया। हाँ, ये सिंपल अभी CNN कर रहे हैं, हम मैक्सपुल नहीं कर रहे हैं, दैट्स व्हाई। हाँ, ये आपका आ गया 64, क्योंकि ये आपके अब चैनल चेंज हो गए हैं 64। उसके बाद फर्दर मैक्स पूल से जब गुजरा, अब वो दोबारा यहाँ याद आ पे जाएगा। अब थोड़ा सा रिवाइंड हुआ है दिमाग के अंदर। ये 32, ये 8, ये 64, ठीक। जी सर, ठीक है, अब समझ आ गया। अच्छा, अब जो है अगला जो उसका स्टेप था वो क्या है? इसको अब यहाँ पे जाके इसने जो चेंज किया ना, ये अब हमारे पास यहाँ पे मैक्स पूल के गुजरने के बाद ये आई है 32 और 8 और 64 हमारे पास चैनल्स हैं। अब वो जो कर रहा है ना, वो 64 को इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, ये 8 से। देखिए, उसकी 2 डायमेंशन को उसने मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो ये जो है आपकी क्यों बोला? इसलिए कि आपके RNN जो है ना वो 3D लेता है, 3D इमेज लेता है, 3D आपका सीक्वेंस लेता है, ठीक है। ओके, तो ये हाँ, नेसेसरी है कि वो ये उसकी हाइट के साथ मल्टीप्लाई करे, उसकी विड्थ के साथ नहीं करेगा? देखें देखें देखें, आप इसको कर दें तब भी हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता, हो सकता है कि आप 32 और 8 को मल्टीप्लाई कर दें तब भी हो जाएगा, मेरा ख्याल है। हाँ, लेकिन ज्यादा सही तो विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करना है। हाइट और वेट को मल्टीप्लाई कर दें, मेरा ख्याल तब भी। आप अगर एक टेंसर लेते हैं, आप उसको रीशेप करते हैं मुख्तलिफ तरीकों से, आपके पास सेम रहती है उसकी हाँ, जो सब है ना। सेम आ जाता है। हाँ, जब हम उसको फ्लैट हाँ, करते हैं तो सभी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। हाँ, जैसे कि मिसाल के तौर पे एक एक आपके पास अरे है, उसकी शेप है 2 4 2 ऐसे है। अगर आप इसको रीशेप करें, आप इसको ऐसे भी तो रीशेप कर सकते हैं 8 2, या आप इसको ऐसे भी रीशेप कर सकते हैं 2 और 8, ठीक है। मुख्तलिफ तरीके हैं यस ना सर, शेप करने के, यस सर, सर ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप बहुत अच्छे से है। समझ गए। अब थैंक अब हम अब हम इसको देखते हैं टेस्ट करके कि क्या अगर हम उसको रीशेप करें दूसरे तरीके से क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे हम ऐसा करते हैं, बजाय कि इसको मल्टीप्लाई करने के हम इसको कहते हैं आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और इसको कहते हैं यहाँ कॉमा डाल दो, ठीक। तो इसको कहते हैं कि अब रीशेप करो भाई, क्या करता है ये, है? क्या एरर आता है या नहीं आता? कोई एरर नहीं आया, देखा। और उसने एक्सेप्ट कर लिया है, RNN ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसा अब ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया ना, हमने डिफरेंट तरीके से इसको सॉल्व करके देखा है। सर जी अब समझ आ गई है, अब तो कोई मुश्किल नहीं है, ये हो गया, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो अगर अब आप इसको रन करें तो ये चलेगा, अब भी चलेगा, क्योंकि हमने इसकी डायमेंशन जो है ना वो थ्री डायमेंशन में करना था। हमने उसकी, आप डायमेंशन फर्स्ट 0 डायमेंशन को वन फर्स्ट डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर दें, या फर्स्ट डायमेंशन को सेकंड डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर दें,
लेकिन हमारा पर्पस फुलफिल हो गया कि हम 3D में ले आए हैं उसको। सर तो हाइट और वेट के साथ मल्टीप्लाई करने में इनको मल्टीप्लाई करने में हमारे पास डिफरेंस क्या है? सिर्फ हमारे इमेज फ्लैट हो गए हैं, मतलब पहले ऐसे थे ना, जी पहले इस तरीके से थे। मैं आपको बताता हूँ, मिसाल के तौर पे पहले ऐसा था 1 2 3 4 6 7 8 9 ऐसे था। अब ये ऐसे हो गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे हो गया। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जैसे हम करते नहीं थे 28 by 28 को, आपके जो डायमेंशन थी वो आपकी 128 न्यूरल नेटवर्क में जब फीड करते थे तो फ्लैटन 28 करके करते थे। मुझे 28 समझ आ रहा 1 जब फ्लैट करके न्यूरल नेटवर्क में हम मैट्रिक्स को पुट नहीं करते थे तो फ्लैट कर लेते थे। है वही। 784 नहीं कर देते थे इसको, 28 जी 28 784 हो जाता। जी सर क्लियर हो गया मुझे। ओके तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब हमारे पास जो दूसरी चीज़ें क्लियर होने वाली रह गई हैं, अब आगे चलते हैं। आगे जी आपके पास ये LSTM हो गया, ये हो गया, यहाँ पे भी ड्रॉप आउट लगाया है उसने। और रिटर्न सीक्वेंसेस होती हैं, इसका भला क्या मकसद होता है, हमने शायद। सर एक क्वेश्चन है यहाँ। जी जी। सर ये लेयर्स डॉट बाय डायरेक्शन का यहाँ पे क्या मतलब है? बाय डायरेक्शनल ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड, पहले फॉरवर्ड सीक्वेंस देखता है फिर बैकवर्ड सीक्वेंस देखता है, ये दोनों दोनों तरफ देखता है सीक्वेंस को। पहले इसके पहले साथ दो हेड पहले होते हैं, एक में से डायरेक्ट जा रहा होता है, एक में से बिल्कुल उल्टा होके जा रहा होता है, जो हाँ, प्रोसेस हो रहा होता है आगे जाके वो मैच कर लेता है। मिसाल के तौर पे मेरा नाम शौकत हुसैन है ना, पहले अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में LSTM चलेगा तो SHAUKAT स्पेस HUSSAIN, फिर जब वो रिवर्स में चलेगा तो सीक्वेंस को कैसे देखेगा, NNIASSUH फिर स्पेस TAKUAHS। ठीक है, ठीक है सर। तो ये बाई डायरेक्शनल होता है। एक मिनट कॉल मिला। कोई शोबाजी नहीं, पानी नहीं देना। पागल तुमने मट्टी का एक्सक्यूज मी जी, मेरे ना एक मीटिंग आ गई है ऑफिस की, तो